नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नमस्ते, मैं देवानंद वाकड़े वैभव ज्वाला लाइव न्यूज परभणी की ओर से वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय इंद्रमणि मिश्रा जी सर, मैं इनका मेरे दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर का जो इस विश्वविद्यालय में जो योगदान है वो मुझे मुलाकात लेने के लिए मजबूर कर यहाँ पर खींच ले आया है। और सर मैं जब भी देखता हूँ सर को, तो सर अपने प्रशासकीय कार्य में मग्न रहते हैं और वो जो गहराई की उनकी जो गहराई है वो बहुत अच्छी गहराई है और वो प्रशासनिक कार्य बहुत तहे दिल से करते हैं। इसलिए मैं सर को हर मेरे गहराइयों से मैं नमस्कार करता हूं। और सर बहुत बहुत नमस्कार। सर को मेरा पहला प्रश्न है कि सर आपके शिक्षा के बारे में बताइए, आपका पारिवारिक परिचय कृपया दें। जैसा बताया आपने, मेरा नाम इंद्रमणि मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अगई गांव में, जो कि चारों तरफ से उस समय नदी से घिरा हुआ था, वहां पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। 8 क्लास तक की शिक्षा मैंने गांव में ही ली और उसके बाद मैं कस्बे में पढ़ने गया, जो कि एक रोज़ नदी पार करके जाना होता था नाव से। और वहाँ पर हमने पढ़ाई की। 5 क्लास से मैं फंस गया था, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट स्तर की एक फेलोशिप थी, उसको जिसके एग्ज़ाम के लिए जो टीचर्स ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि ये फेलोशिप, ये वजीफ़ा वकील डॉक्टर के बच्चों को मिलता है, किसान के बच्चों को कहाँ ये नसीब होता है। तो मेरे जो ताऊ जी थे, उन्होंने ले जाके वो एग्ज़ाम दिलवाया और मैं उसमें पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पाया। तो वहाँ से गांव में पहचान ये हुई कि जो है कुशाग्र बुद्धि छात्र हैं, और उससे फिर मेरे को गांव से, लोगों से, सबसे मदद मिलती रही। 8 क्लास में उसी तरीके से हमने ज़िले लेवल पे टॉप किया। 10th का जो बताया, जब मैं जाता था तो यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें मुझे मेरिट मतलब जो फर्स्ट 10th जो होते हैं उसमें मुझे स्थान मिला। और वहाँ से फिर मैंने 12th करके 12th में भी उसी तरह से 10th में और 12th में सब में डिस्टिंक्शन रहा। फिर मैं पंतनगर का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जा कर के अपना बीटेक का प्रोग्राम किया। बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, वो वहाँ से हमने अपना बीटेक किया। वहाँ पर मेडलिस्ट रहा। फिर वहाँ से मैं आकर के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में जो है, वहाँ पर मास्टर्स किया अपना। वहाँ पर भी गोल्ड मेडल मिला मुझे। और जब उसके बाद मैंने अपनी PhD वहीं से की, IERI से, देश का सबसे बड़ा संस्थान है वो। मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पर पढ़ने का। और वहाँ पर हमने अपने को, मुझे जो भारत सरकार की तरफ से जो है जवाहरलाल नेहरू बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला। बेस्ट थीसिस अवार्ड वो नेशनल लेवल पे होता है। उसको लेकर के फिर मैंने अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च टीचिंग को अपना कैरियर बनाया। और वहाँ पर हमने मास्टर स्टूडेंट से लेकर के और जो है ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च तक की मेरी जर्नी रही IERI में। वहीं से हमने एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं, उनके जो रिसर्च के संसाधन हैं, साधन हैं, उनको समझने की कोशिश किया। मेहनत को आधार बनाया और सच्चाई और एक जो है सबके साथ जो एक मानवता, उच्च मानवता के जो आदर्श हैं, उनको अपनाते हुए, उच्च आदर्श का मतलब मेरा सबसे सहायता करना, प्रेम भाव रखना, मदद करना और मेहनत करना, सबको अच्छे कामों के लिए जो है
प्रोत्साहित करना। वहाँ रहते हुए हमने 30 PhD स्टूडेंट सीधे गाइड किए एज ए मेजर एडवाइजर, 12 MTech स्टूडेंट गाइड किए, ढेर सारे दिवस माझा बली राजा सोहबत ये साथ में साथी तो हम किसानों के साथ, हाँ सोहबत मतलब उनके साथ जाना, उनके गांव में जाके रहना। साथी तो हम है ही उनके लिए, दिन प्रतिदिन है, हम 365 दिन है, लेकिन सोहबत जो है पर्सनल उनके साथ, उसमें वाइस चांसलर से लेकर के और नीचे का स्टाफ सब वहाँ होते हैं। पहला तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ही प्रभाव पड़ा। दूसरा फिर हमने उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं था, तो और क्या किया जाए, तो ऑनलाइन 2 प्रोग्राम चलाए। एक शाम को 7 बजे ट्यूसडे को जाता है, और एक जो है वो शुक्रवार को जाता है सेम 7 बजे। सब किसान को पता है, चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी है, वो प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को हम निश्चित रूप से करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि किसान साथी हमारे 300 के करीब किसान ऑनलाइन जुड़ते हैं। उसका हमने नाम दिया शेतकरी शास्त्र के संवाद। उसका प्रेजेंटेशन के बजाय किसान की समस्याओं को सुने। मेरा ये कहना रहता है कि किसान बन के मैं कभी कभी अपने शास्त्रज्ञों को कहता हूँ, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, सिर्फ सुनाते न रहो अपनी बातें, मेरी भी सुनो। तो मेरी सुनोगे तो मेरी आवश्यकताओं को, मेरी गरज को समझोगे, तो उन आवश्यकताओं के अनुसार आप अपना जो है ना फिर कस्टमाइज सोल्यूशन हमें दीजिए। तो जनरलाइज सोल्यूशन की बजाय हम कस्टमाइज सोल्यूशन की बात करते हैं। जनरलाइज सोल्यूशन आप आपका मन में जो आया बोल दिया, कस्टमाइज सोल्यूशन की मेरी ये समस्या है, बस उसको कस्टमाइज करके उसका सोल्यूशन बताइए। तो ये बहुत इसका मुझे, और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि एक खुशी मुझे है कि चाहे मैं कहीं भी रहूँ, इस प्रोग्राम को नियमित मैं इसको अटेंड करता हूँ, खुद रहता हूँ, ताकि हम प्रॉब्लम्स किसानों की सुन सकें, समझ सकें कि किस तरीके के, और प्रोग्राम में सीरियसनेस रहे, ये ऐसे नहीं। तो वो एक दो, तो ये 2-3 प्रोग्राम हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। बाकी जो है 3 हमारे मेले हैं, रबी मेला, खरीफ मेला, और ये 3 जनवरी को जो महिला मिलावा। तो ये 3 रेगुलर मेले हैं, सबकी डेट फिक्स है। एक 18 मई को, दूसरा 17 सितंबर को, और तीसरा 3 जनवरी को। तीनों ये मेले हमारे जो है ना रेगुलर होते हैं, और सब जगहों पे हम इसे करते हैं, और इसका जो है ना बहुत प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों के लिए क्या विश्वविद्यालय में कृषि का संयुक्त अध्ययन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स उपलब्ध है क्या? जी हाँ, एक तो ये है कि आपको बताना चाहूँगा कि जो कृषि है, कृषि तो अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसीलिए जब हम अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, एक्सटेंशन भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, और इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, फूड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। कुछ कोर्सेज उनके कॉमन होते हैं, जो कुछ कोर्सेज को साथ लेकर के पढ़ना होता, ताकि वो हम जैसे खुद इंजीनियरिंग में बीटेक जब कर रहे थे तो हमें सॉइल साइंस पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है, हमें एक्सटेंशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है। तो ये कोर्सेज वहाँ से पढ़ने पड़े। इसलिए एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और प्रोसेस, हाँ उन जगहों के सब की कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए इसे ये स्वभाव में इंटरडिसिप्लिनरी है। लेकिन हमने अभी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम चूँकि ICAR से आए थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना इम्प्लीमेंट की जाए। तो ICAR के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब और उनसे सबसे चर्चा वगैरह करके हम लोगों ने अपने प्रदेश में, महाराष्ट्र में 4 विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना उसको लाने में मेरी बहुत प्रयास था, और मेरी बहुत इच्छा थी, और मेरी इच्छा पूरी हुई। लास्ट ईयर ही हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना लागू कर दिया है। तो वो एक हमारे विश्वविद्यालय के लिए और हमारे साथी विश्वविद्यालयों के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। थैंक्स सर। किसानों तक कृषि अनुसंधान की नवीन तकनीकें प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय कौन सी नीतियां लागू कर रहा है? नीतियाँ यही है कि शेतकरी देवो भव के कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं जी। और उसमें ये हमने ये रखा है कि दूसरा तरीका ये था मेरा कि तकनीकी जो है ना फास्ट पहुंचनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हमने जो सहारा लिया कि जितने हमारे 250 FPO के साथ हमारा MOU है, 250 FPO फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा MOU है। फिर अभी हमने आके एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे पानी फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हम वैरायटी डेवलप किए। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि गोदावरी करके हमने एक वैरायटी डेवलप किया। गोदावरी वैरायटी तूर की ऐसी वैरायटी है जो किसानों ने
18 कुंटल 19 कुंटल तक अपने खेतों पे उसकी पैदावार ली है। 12 से 15 कुंटल तो ज़्यादा सभी किसान ले ही रहे हैं उसको, गोदावरी की पैदावार। और उसकी SOP बनाया कि उसके SOP बना कि सिर्फ बीज नहीं, उसको बीज का पोटेंशियल कैसे रियलाइज किया जाए, उसके लिए पूरी SOP उसकी तैयार करो, कब क्या कैसे करना है वो दिया। और हम लोग जो पानी फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हम 1 लाख हेक्टेयर पर उस वैरायटी को फैला पाए। दूसरा भी लिया कि हमने परभनी चना अपनी एक वैरायटी निकाली, अच्छी वैरायटी है, वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें क्या था कि ग्राउंड से लेकर के और पॉट का फॉर्मेशन होता है उसके बीच में 33 सेंटीमीटर की जगह ऐसा हमने उसका बनाया, क्योंकि मजदूर की समस्या है। और जब हमारा ये आएगा क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज का जो एक इफेक्ट है, उसमें सबसे बड़े एक्सट्रीम इवेंट आएंगे। मैकेनाइजेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्रॉप खड़ी है और अगर क्रॉप को भगवान के भरोसे छोड़ दें या क्रॉप को मशीन के थ्रू कट कर करके लेते हैं, तो इसलिए वो वैरायटी बनाया। हमने कहा कैसे फैले, तो हमने 500 250 FPO और 250 किसानों को 1-1 kg दिया, भाई तुम अपने यहाँ को। तो हम अलग अलग जितने भी पॉसिबल तरीके हैं थ्रू मेला, रीजनल एग्रीकल्चर फेयर किया पिछले साल, उसमें हमने जो है 7 स्टेट के किसान आए। वो भारत सरकार की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। रीजनल एग्रीकल्चर फेयर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सभी राज्यों से किसान आए, उनको अपनी तकनीक दिखाए। तो जहाँ से हमें मौका मिलता है नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस किया, वो भी भारत सरकार की दी गई जिम्मेदारी थी। लास्ट ईयर की ही बात है, दिसंबर की। तो उसमें ढेर सारी जगहों से जो है ना लोग आए। हमने एक परिवर्तन और किया है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें किसान की सहभागिता बहुत जरूरी है। हम ये इंश्योर करते हैं कि डायस सरकार ने अभी हमें दिया है हवामान के लिए और एक अच्छी फंडिंग दी है। बहुत जल्दी हम इसको और स्ट्रेंथन कर करके, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने शेतकरी भगिनी बंधु को सही समय पर माहिती दे पाए, सही समय पर सूचना दे पाए और उसका एक्शन प्लान दे पाए। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सूचना दो, सूचना तो एक बात है, वो टाइमली होना चाहिए। एक्शन प्लान भी बताओ कि आप तुम्हारा एक्शन प्लान क्या करें ताकि इससे बच जाए। और अभी जैसे बीच में जो है ना बहुत तेज अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा तूफान था और उसमें मैंगो का लॉस हुआ। हम अपने वैज्ञानिकों को कहते हैं इधर हुआ नहीं, तुरंत फील्ड पे पहुंचो। मैंने फिर कहा तुरंत फील्ड पे पहुंचो, किसान के साथ खड़े था। 1 मिनट का भी देर नहीं होनी चाहिए कि जो एक्शन लेना था ताकि वो एक्शन ले सके। ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के अनुभव पर आधारित प्रोग्राम लेते हैं और महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। तो किसान आधारित प्रोग्राम हम तो मानते हैं कि फार्मर टू फार्मर जो कन्वर्सेशन है, फार्मर टू फार्मर ज्ञान प्रदान जो है वो बहुत प्रभावी है, ऐसा मेरा मानना है। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है अभी हमारे पास जो हमारा यूनिवर्सिटी में राहत सेंटर है, वहाँ हमने एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया है। और हम अपने किसानों को रिक्वेस्ट करके लाते हैं और वो उनके अनुभव को हर ट्यूसडे की बात है, वो किसान उस जो है ऑडियो वीडियो सेंटर पे हमारे बैठते हैं और उनको भी लगता है कि वो किसी बहुत बड़े स्टूडियो में बैठे हैं और वहाँ से वो अपने अनुभव, ये हर ट्यूसडे को हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, अपने अनुभव वो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर के साथ आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि फार्मर शेतकरी टू शेतकरी संवाद जो है वो बहुत प्रभावी है। महिलाओं पर हमारा जो है ना स्पेशल प्रोग्राम है। महिलाओं के लिए पहले मैंने बताया कि आपको जान के खुशी होगी कि 50% के करीब हमारी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो छात्राएं हैं। PhD और मास्टर्स लेवल पर तो करीब 57-58% महिलाएं हैं। जी हाँ। अगर आप मेडल और पारितोषिक की बात करेंगे तो उसमें 70-80% महिलाएं हैं। तो एक तो ये बदलता हुआ महाराष्ट्र है, बदलता हुआ भारत है कि जहाँ पर हम महिला शक्ति जो है उसको आगे बढ़ाएं। फिर हमारा महिला मेलावा की बात किया और हमने उसको अपने सारे कॉलेजेस पर, सारे संस्थानों पर कहते हैं महिला मेलावा बनाओ 3 जनवरी को, वो सारी इकट्ठी होती है। फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद एक बड़ा प्रोग्राम करती है महिलाओं के लिए, उसमें सारी हमारी साझेदारी होती है।
तो महाराष्ट्र सरकार के जितने भी कोई प्रोग्राम है, हमने जैसे उसमें हम चाहते हैं कि चाहे महिला बचत गठ है और या स्पेशल महिला के, उनको प्रोसेसिंग की, उनको वैल्यू एडिशन की, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी बातें करनी है उनमें मैं उनको बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ और उसमें हमारे बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। और हमारा एक अलग स्पेशलिटी है, काउंटी साइंस कॉलेज है, पहले जिसको होम साइंस कहा करते थे, काउंटी साइंस हमारा यूनिवर्सिटी ब्लेस्ड है कि उसको काउंटी साइंस का, उसमें भी महिला विकास, बाल विकास और उनको स्किलिंग, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, ये सब चीज़ों पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम डायरेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज में एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर मिला है, जिसमें 3 लाइन हमने डेवलप की और बनकर फंक्शनल करा दिया। वो क्या कहते हैं, अपना गुड़ की है, दूसरा इसकी गन्ने की रस की है और तीसरा जो है मसाले की है। वो 3 लाइन पर हम इन प्लांट लोगों को ये कराते हैं और एजुकेशन में भी इसी तरह से बढ़ावा दिए हैं कि लास्ट का 1 साल बच्चों का या तो फार्मर के खेत पर या इंडस्ट्री पर या किसी अपना प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप करने में बीतता है। अब 1 साल लास्ट का आपको केवल इन सब चीज़ों पे लगाना, सीखना, एक्चुअल लाइफ को समझना। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए हमारा अलग से ध्यान है और हम लोग बहुत इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सर, जल संरक्षण, जैविक खेती और जलवायु परिवर्तन संबंधित अनुसंधान को विश्वविद्यालय कितना प्राथमिकता देता है? हाँ, अब जल संरक्षण के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की स्कीम्स हैं। एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की स्कीम है और दूसरा जो है वाटर मैनेजमेंट की स्कीम है। इन दोनों का हमें एक अग्रणी सेंटर है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमें उसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है, मौसम विज्ञान का एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, इनमें हमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति पहला पुरस्कार मिला है अपने काम के लिए। हमने जो फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी का नाम प्रसिद्ध तालाब की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया और स्टैंडर्डाइज करके उसकी डिज़ाइन दी और वो पूरे महाराष्ट्र में एक्सेप्ट हुई है और 40,000 से ज़्यादा फार्म पॉन्ड जो है बने। हमारी अपनी कोशिश अभी है, हमने मॉडल तैयार किया है रिसर्च के थ्रू कि वर्षा जल को संचय करना, सोलर पंपिंग से उसको पंप करना और फिर उसको माइक्रो इरिगेशन से खेत में डालना। ये मॉडल हमने परभनी में बनाया है, उसको हम त्रिशूल नाम देते हैं। त्रिशूल 3 आपको कंजर्वेशन करना है पानी का शेख तालाब से और उसको सोलर पंपिंग ग्रीन एनर्जी से पंप करना है और माइक्रो इरिगेशन। तो थोड़ा पानी, जितना भी पानी, ज्यादा पानी संचय करो, उस पानी से जो है बिना पॉल्यूशन किए उसे पंप करो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सिंचाई लो। तो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भारत सरकार का और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम बहुत सक्सेस हैं। एक स्पेशल सेंटर हमने अभी नया सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का, तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम में किसान से जुड़ करके चलो और कुछ पोर्शन रिसर्च का हम फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च मोड में करते हैं, जिसमें फार्मर के खेत में चीजें की जाए जिससे वो समझ सके। आगामी 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की दृष्टि क्या है? हम आगामी 5 वर्ष के लिए ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ पर हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और टीचिंग का सिस्टम हो, लेकिन हम गांव और देहात से उससे जुड़े रहे। तो जैसे हम कहते हैं कि जो पैर हमारे ज़मीन पर, निगाहें आसमान पर, ये हमारा सरकार ने अभी हमें दिया है हवामान के लिए और एक अच्छी फंडिंग दी है। बहुत जल्दी हम इसको और स्ट्रेंथन कर करके, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने शेतकरी भगिनी बंधु को सही समय पर माहिती दे पाए, सही समय पर सूचना दे पाए और उसका एक्शन प्लान दे पाए। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सूचना दो, सूचना तो एक बात है, वो टाइमली होना चाहिए। एक्शन प्लान भी बताओ कि आप तुम्हारा एक्शन प्लान क्या करें ताकि इससे बच जाए। और अभी जैसे बीच में जो है ना बहुत तेज, अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा तूफान था और उसमें मैंगो का लॉस हुआ। हम अपने वैज्ञानिकों को कहते हैं इधर हुआ नहीं, तुरंत फील्ड पे पहुँचो। मैंने फिर कहा तुरंत फील्ड पे पहुँचो, जैसन के साथ खड़े था। 1 मिनट का भी देर नहीं होनी चाहिए कि जो एक्शन लेना था ताकि वो एक्शन ले सके। ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के अनुभव पर आधारित प्रोग्राम लेते हैं और महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा है।
तो किसान आधारित प्रोग्राम हम तो मानते हैं कि फार्मर टू फार्मर जो कन्वर्सेशन है, फार्मर टू फार्मर ज्ञान प्रदान जो है वो बहुत प्रभावी है, ऐसा मेरा मानना है। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है अभी हमारे पास जो हमारा यूनिवर्सिटी में राहत सेंटर है, वहाँ हमने एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया है। और हम अपने किसानों को रिक्वेस्ट करके लाते हैं और वो उनके अनुभव को हर ट्यूसडे की बात है, वो किसान उस जो है ऑडियो वीडियो सेंटर पे हमारे बैठते हैं और उनको भी लगता है कि वो किसी बहुत बड़े स्टूडियो में बैठे हैं और वहाँ से वो अपने अनुभव, ये हर ट्यूसडे को हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, अपने अनुभव वो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर के साथ आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि फार्मर शेतकरी संवाद जो है वो बहुत प्रभावी है। महिलाओं पर हमारा जो है ना स्पेशल प्रोग्राम है। महिलाओं के लिए पहले मैंने बताया कि आपको जान के खुशी होगी कि 50% के करीब हमारी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो छात्राएं हैं। पीएचडी और मास्टर्स लेवल पर तो करीब 57-58% महिलाएं हैं। जी हाँ। अगर आप मेडल और पारितोषिक की बात करेंगे तो उसमें 70-80% महिलाएं हैं। तो एक तो ये बदलता हुआ महाराष्ट्र है, बदलता हुआ भारत है कि जहाँ पर हम महिला शक्ति जो है उसको आगे बढ़ाएं। फिर हमारा महिला मेलावा की बात किया और हमने उसको अपने सारे कॉलेजेस पर, सारे संस्थानों पर कहते हैं महिला मेलावा बनाओ 3 जनवरी को, वो सारी इकट्ठी होती है। फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद एक बड़ा प्रोग्राम करती है महिलाओं के लिए, उसमें सारी हमारी साझेदारी होती है। तो महाराष्ट्र सरकार के जितने भी कोई प्रोग्राम है हमने जैसे उसमें हम चाहते हैं कि चाहे महिला बचत गठ है और या स्पेशल महिला के, उनको प्रोसेसिंग की, उनको वैल्यू एडिशन की, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी बातें करनी है उनमें मैं उनको बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ और उसमें हमारे बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। और हमारा एक अलग स्पेशलिटी है, काउंटी साइंस कॉलेज है, पहले जिसको होम साइंस कहा करते थे, काउंटी साइंस हमारा यूनिवर्सिटी ब्लेस्ड है कि उसको काउंटी साइंस का, उसमें भी महिला विकास, बाल विकास और उनको स्किलिंग, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, इन सब चीज़ों पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम डायरेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज में एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर मिला है, जिसमें 3 लाइन हमने डेवलप की और बनकर फंक्शनल करा दिया। वो क्या कहते हैं अपना गुड़ की है, दूसरा इसकी गन्ने की रस की है और तीसरा जो है मसाले की है। वो 3 लाइन पर हम इन प्लांट लोगों को ये करते हैं और एजुकेशन में भी इसी तरह से बढ़ावा दिए हैं कि लास्ट का 1 साल बच्चों का या तो फार्मर के खेत पर या इंडस्ट्री पर या किसी अपना प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप करने में बीतता है। अब 1 साल लास्ट का आपको केवल इन सब चीज़ों पे लगाना, सीखना, एक्चुअल लाइफ को समझना। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए हमारा अलग से ध्यान है और हम लोग बहुत इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सर, जल संरक्षण, जैविक खेती और जलवायु परिवर्तन संबंधित अनुसंधान को विश्वविद्यालय कितना प्राथमिकता देता है? हाँ, अब जल संरक्षण के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की स्कीम्स हैं। एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की स्कीम है और दूसरा जो है वाटर मैनेजमेंट की स्कीम है। इन दोनों का हमें एक अग्रणी सेंटर है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमें उसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है, मौसम विज्ञान का एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, इनमें हमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति पहला पुरस्कार मिला है अपने काम के लिए। हमने जो फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी का नाम पर से तालाब की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया और स्टैंडर्डाइज करके उसकी डिज़ाइन दी और वो पूरे महाराष्ट्र में एक्सेप्ट हुई है और 40,000 से ज़्यादा फार्म पॉन्ड जो है ना बने। हमारी अपनी कोशिश अभी है, हमने मॉडल तैयार किया है रिसर्च के थ्रू कि वर्षा जल को संचय करना, सोलर पंपिंग से उसको पंप करना और फिर उसको माइक्रो इरिगेशन से खेत में डालना। ये मॉडल हमने परभनी में बनाया है, उसको हम त्रिशूल नाम देते हैं। त्रिशूल 3 आपको कंजर्वेशन करना है पानी का खेत तालाब से और उसको सोलर पंपिंग ग्रीन एनर्जी से पंप करना है और माइक्रो इरिगेशन। तो थोड़ा पानी, जितना भी पानी, ज्यादा पानी संचय करो, उस पानी से जो है बिना पॉल्यूशन किए उसे पंप करो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सिंचाई लो।
तो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भारत सरकार का और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम बहुत सक्सेस हैं। एक स्पेशल सेंटर हमने अभी नया सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का, तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम में किसान से जुड़ करके चलो, और कुछ पोर्शन रिसर्च का हम फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च मोड में करते हैं, जिसमें फार्मर के खेत पे चीजें की जाए जिससे वो समझ सके। आगामी 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की दृष्टि क्या है? हम आगामी 5 वर्ष के लिए ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ पर हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और टीचिंग का सिस्टम हो, लेकिन हम गांव से और गांव और देहात से उससे जुड़े रहे। तो जैसे हम कहते हैं कि जो पैर हमारे जमीन पर, निगाहें आसमान पर, ये हमारा। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।